डूडल ना करें, वरना मैं पूरी क्लास को अपसेंट करूंगी। ये मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली। जो भी डूडल कर रहा है ना, वो आप स्टॉप कर दें। मुझे नहीं पता आप कौन है, तो पूरी क्लास को अपसेंट मार्क करूंगी, पूरी क्लास। बैंक से गुटखा खाना। ये रिकॉर्ड में जा रहा है कि मैंने ये बात की है और ये डूडल बन रहा है। स्टॉप इट। जो आपका जो दोस्त है ना, जो उनको बता दे ये करना ना, हरकतें छोड़ दे। मुझे नहीं पता चल रहा है, आई विल मार्क एवरी वन। मीन इट, आई मीन इट एंड माइंड इट। अब एक और डूडल बनता हुआ नजर आया ना, तो मैं सेशन यहाँ एंड करूंगी। ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, मैं सबको अपसेट करूंगी और सेशन अल्टीमेटली आपका एंड हो जाएगा। नहीं पढ़ना तो रूम छोड़ दें, ये म्यूट पे रख के ना छोड़ दें, जाके सो जाएं। इतनी एफर्ट लग रही है कि डूडल बनाना है, तो जाके सो जाओ, बेहतर है। अब कोई एक लाइन मुझे नजर आए यहाँ पे, और मैं ही अटेंडेंस शीट में एब्सेंट भी लिखूंगी, उसका स्क्रीनशॉट लूंगी और ग्रुप में आप लोगों को भेजूंगी एज अ प्रूफ कि मैंने सबको एब्सेंट मार्क किया। ये है कि हवाई बातें हो रही हैं। एवरी फैक्ट्री द फॉलोइंग शैल बी सिक्योरली फेंस्ड, कि ये पार्ट्स को बता रहा है कि इनको ना आपने क्लियरली जालियों के अंदर रखना है ताकि किसी को कोई डैमेज ना हो। अभी हर स्लाइड पे डूडल आ रहा है, तो हटा सकते हो तो हटाओ। अगर किसी को हटाना आता है तो उसको हटा दे। अगर ये मुझे इरिटेट मार्क कर बाद में मेरे पास कोई चलता हुआ ना एमएस, मैं नहीं था, मैं नहीं था। तेज हो रही है। ठीक है, हाथ में रख रहे कब रख रहे हैं? हाथ क्या है मेरे पास? डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं अस्सलाम वालेकुम मिस। नहीं है आपसे ड्यूटी कब रख रहे हैं? मिस नहीं नहीं सॉर्टेड आउट। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कौन कौन है प्रेजेंट। मैंने स्क्रॉल कर लिया, आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड पे आ गया कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट था। फिर ये बता रहे हैं, provided that in case of dangerous parts of the machinery that cannot be, अच्छा, provided that in case of dangerous parts of machinery that cannot be securely fenced, अब कुछ ऐसी मशीन है जिसके बाहर आप जालियां नहीं लगा सकते by reason for the nature of operation, कुछ इस किस्म का काम है, such fencing may be substituted by other adequate measures
तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, devices automatically preventing the operations from coming into contact with the dangerous parts and automatic stopping the devices। तो आप उन machines को automatic कर दे हैं, robots उन कामों को use कर सकता है। तब तो जब ये law बना तो obviously तब robots नहीं था, मगर अब जो है वो robots सारी चीजें control करती हैं। तो ज्यादातर factories में जो dangerous काम होते हैं वो robots ही कर रहे होते हैं। Provided further that for the purpose of determining whether any part of machinery is in such position or is of such construction as to be safe, as for said account shall not be taken of any occasion when it being necessary to make an examination of the machinery while it is in motion, or as a result of such examination to carry out any mounting or shipping of belts, lubricants or other adjusting operations while the machinery is in motion is made in accordance with the provision। वो कह रहा है कि अगर मशीन चल रही है और उसको इंस्पेक्शन करनी है तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको अलाउ है कि आप मशीन चलते हुए उसको ऑपरेट करें, आप उसको ऑयल लगा रहे हैं या उसकी बेल्ट वगैरह चेंज करें, तो फिर एक बंदे को अलाउ होगा कि वो करीब में जाके उसको देख सके। आधी स्लाइड्स तो हो गई हैं। Fencing or machinery period कहता है without prejudice to any other provision of this act relating to the fencing or machinery, every section keys on any revolving shaft, spindle or pinion or spoil KG, कोई ओपनिंग है कहीं से, जहाँ स्क्रू थोड़ा सा आपने सेट करना है, कहीं बोल्ट और स्क्रू एक ही बात होती है, उसको करना है, या कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, गोल गोल घूम रही है, कोई पहिया लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, and other tools of friction gearing in motion with which may worker should otherwise be liable to come into contact shall be securely fenced to prevent such machine। तो ये कोई ऐसी मशीन है जहाँ पे कटिंग का सामान है तो वहाँ पे आप फेंसिंग करें ताकि मजदूर को चोट ना लगे। Provision government may exempt subject to such conditions as may be imposed for securing the safety of the workers any particular machinery or part from the provision of this section। Provisional government may by rules prescribe such partner precautions that may consider necessary in respect of any particular machinery or part thereof। ठीक है, ओके जी। वर्क ऑन अ नियर मशीनरी इन मोशन, अगर कोई मशीन चल रही है तो आपने उसके पास जाके काम करना है। There in any factory, it becomes necessary to examine any part of the machinery referred to in section 26 while the machinery is in motion, or as a result of such examination to carry out any mounting or shipping of belts। कि अगर मशीन चल रही है उसके ऊपर आपने कोई चीज रखनी है, बेल्ट के ऊपर लुब्रिकेशन या उसकी ऑयलिंग करनी है, जस्टिंग ऑपरेशन, या अगर वो मशीन थोड़ी ऊपर नीचे खराब हो गई है तो आपने उसको थोड़ा सा ठीक करना है। While the machinery is in motion, such examination operation shall be made or carried out only by a specifically trained adult male worker wearing tight-fitting clothing, whose names has been recorded in the register prescribed in his behalf and filed. He is so engaged, such worker shall not handle a belt at a moving footing unless the belt is less than 6 inches in width and unless the belt joint is either laced or flushed with the belt। वो कह रहा है कि अगर अपनी मशीन चलानी है तो आपने थोड़े से टाइट कपड़े पहनने, लूज ना पहने, ये ना कि आपका कपड़ा जो है वो मशीन मशीन में आपके कहीं कपड़े ना फंस जाए, इसलिए वो उसको कह रहा है कि आपने ध्यान रखना है कपड़े जो टाइट पहने। No woman or child shall be allowed in factory to clean, lubricate or adjust any part of machine। मशीन के सामने ना बच्चे और वुमेन को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो उनको ऑयल लगा रहे हैं या उनको मशीन को साफ कर रहे हैं या मशीन चल रही है उसके पार्ट्स को आप टच कर रहे हो या मरम्मत करना चाह रहे हो, तो फिर उन वुमेन्स को दूर रखना चाहिए। इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा है छोटा, आपने उसको मशीन के सामने रखना है। नो चाइल्ड और अडल्ट, अडल्ट की हमने उस दिन भी पढ़ा था कि अडल्ट कैसे कहते हैं, वो जिसका 15 साल कंप्लीट हो गए मगर वो अभी 17 का या 18 का नहीं। Shall work at any machine unless he has been fully instructed as to the dangers arising in connection with the machine and the precautions to be observed। बच्चे को रख सकते हो मगर उसको बताया गया हो कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। Has received sufficient training and work at the machine, उसको इस तरह की ट्रेनिंग भी दी गई हो। Is under educated provision by a person who has thorough knowledge, और जिसने उसको सिखाया है उसको खुद को भी उन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्राइकिंग गेयर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, अगर जहाँ पे बिजली मेन स्विच की बनी गेयर वगैरह का प्रॉब्लम हो
So, in every factory, suitable striking gear or other efficient mechanical appliances shall be provided and maintained and used to move driving bells to and from fast pulleys which form part of the transitions machinery, and such gear or applications shall be so constructed and placed and maintained as to prevent the belt from gripping back on the fast pulleys. Driving bells, when not in use, shall not be allowed to rest or ride upon shifting in position. तो वो ये कह रहा है कि जी अगर कोई गाड़ी तो नहीं है, फैक्ट्री का कोई स्विच चेंज करना है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बिजली को बंद करना है ताकि प्रॉपर्टी उसको हम रिपेयर कर सके. Every factory suitable devices for cutting off power in emergencies from running machinery shall be provided and maintained in every workroom. हर कमरे में Principles of factories and operations before the commencement of this ordinance, the provision of such section 2 shall apply only to workrooms in which electricity is used. जहाँ पे बिजली यूज हो रही हो वहाँ पे ये रूल अप्लाई खुद ही काम कर रही हो तो या ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती चीज होती है और वो ऑटोमेटिकली रन होती है. जाम हो गया ना, आगे पीछे हो रहा है ना, तेल डालो वो खुद कपड़े बदलो, रात में थोड़ी सी और बारिश हो जाए फिर ना. तो इस तरह की मशीन उसके बारे में कहते हैं नो ट्रांसफर्सिंग पार्ट ऑफ अ सेल machine is in factory and no material carried thereon shall fit the space over which it runs in a space over which the person is liable to pass where in course of an employment or otherwise be allowed to run on its outward inward hours within a distance of 18. यानी कि जो मशीन है वो इस तरह रखी जाए कि वहां से अगर बंदों का लोगों का गुजर बसर ना हो, थोड़ी दूर रखी जाए. ये लोगों का जो गुजर बसर का रास्ता है वो थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में कर देनी चाहिए ताकि किसी को कोई कट ना लग जाए, कोई हर्ट ना लग जाए, कोई चोट ना लग जाए. तो उस पर फिर यही इंस्पेक्शन ऑर्डिनेंस बता रहा है. ठीक है. अच्छा, मैं 2 मिनट से आपको ब्रेक दे रही हूँ. यहाँ पे मैं खुद भी पानी पी लूँ, आप भी 2 मिनट का मैं इसको पॉज कर लूँ. सेशन नहीं छोड़िएगा. 2 मिनट के बाद मैं फिर ये देखूंगी कि यहाँ पे अटेंडेंस पे कौन मौजूद है. लगेगी अभी. हाँ बोलो कि सर में दर्द है. अपनी गाड़ी चाहे नचला हो रहा है ना, बहुत दर्द है मेरा सर से, ये फट जाएगा आधा घंटा. दर्द है. पाँच मिनट की बारिश थी लेकिन बहुत तेज थी. अभी तो भरा है. हाँ फिर होगी बारिश, अंधेरा हो गया ना दोबारा. हाँ फिर हो रहा है. तेजी की चपलेट के कमरे में रख दी. तेजी की चपलेट. हाँ के कमरे. फिर हो गई वहां जा रहे हैं. बाहर रख के जाओ.
ओके जी, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी हु इज अवेलेबल। मैं हल्का हल्का उसको स्क्रॉल कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो फाइन, फेयर इनफ। कि न्यू मशीनरी है उस पे आपने केसिंग करनी है, जैसे हम न्यू मोबाइल पे केसिंग करते हैं। All machinery driven by power and installed in any factory after the commencement of the labor case amended October 1972 में इन्होंने लॉ को अमेंड किया था। Every set screw, belt or every key on any revolving shaft, spindle, wheel or pinion shall be so sunk in case जो स्क्रू वगैरह है, ये कह रहे हैं जो स्क्रू वगैरह है उनको पूरा प्रॉपर केसिंग होनी चाहिए। Also, worm and other tooth or friction gearing which does not require frequent adjustment shall motion shall be completely intact in case damage it is। तो ऐसी कोई चीज हो जिसपे आपने बार बार इस्तेमाल में ना हो उसको प्रॉपर कवर रखा करें, जैसे शार्प टूथेड है, जैसे कट भी लग सकता है। First, cells or leads on fire, hire a agent, a seller or a hire causes functions to be sold or let on fire for use फैक्ट्री एनी मशीनरी ड्रिवन। तो अगर आप ये मशीन किसी को किराए पे भी दे रहे हो या आपने किसी से मशीन किराए पे ली है या आप किसी को मशीन सेल भी कर रहे हो तो भी आपने उसको प्रॉपर केस करके देना है। अगेन ये 10 मिनट का सेशन जो है ना वो 10 मिनट के बाद एंड हो जाएगा, तो हम दोबारा वही लिंक को आप स्टार्ट दबाएंगे और आप ज्वाइन कर देंगे। मैं बता दूंगी कि किस वक्त ज्वाइन करना है, हम ब्रेक भी ले लेंगे बीच में। फाइन, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, क्या आपने बच्चों को और वुमेन्स को नौकरी नहीं देनी। कॉटन ओपनर्स यानी कि पहले जो कपास से कपड़े बनते थे तो वहाँ पे थोड़ा धागा कटता है तो वहाँ पे बच्चे और वुमेन को अलाउ नहीं करना। No woman or child be employed in any case of a factory for pressing cotton and such a cotton opener is at work, provided that if the feed end of a cotton opener is in a room separated from the। तो अगर इस तरह आपने मशीन बनाई हुई है कि आधा हिस्सा उसका एक कमरे में मशीन का, दूसरा दूसरी जगह पे, तो जो सेफ एंड है वहां पे आप वुमन को हायर कर सकते हो और जो थोड़ा डेंजरस एंड है वहां मेल को हायर कर। क्रेन्स एंड अदर लिफ्टिंग मशीनरीज, जो आपने मशीन से जो कोई चीज उठाते हैं तो वहां पे आपने क्या करना है। In the following provisions shall apply in respect of cranes and all other lifting machineries other than hoist and lifts in every factory। लिफ्ट की बात नहीं हो रही जो फैक्ट्री के अंदर है, यहाँ पे वो चीज होगा। Every power thereof, including the working gear, whether fixed or movable, ropes and chains, and anchoring and fixing appliance, shall be of good construction and sound, good constructions and sound material and adequate strength। ठीक है, वो उसकी मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, साउंड मीन्स वो मटेरियल उसका क्वालिटी का होना चाहिए। प्रॉपरली मेंटेन आपने रखना है मशीन को। क्रेन को ये ना हो कि एकदम से क्रेन का जो है वो कोई पार्ट गिर गया मशीन का। नो सच मशीनरी शाल बी लोडेड बियॉन्ड द सेफ वर्किंग लोड विच शाल बी पेनली वर्कड मार्क्ड देयर। तो उसके अंदर मशीन का जो सामान जो उठाएगी ना जितना अलाउड है उससे ज्यादा वो नहीं उठानी चाहिए, वरना मशीन टूट सकती है, सामान ओवरलोड की वजह से गिर भी सकता है। वाइल तो मैंने देखा ना ट्रकें जा रही होती हैं वो ओवरलोडेड होती है तो उलट जाती है।
No such, while any person is employed or working on or near the wheel or track of a traveling crane in any place wherein he should be liable to be stuck by the crane, effective measures shall be taken to ensure that the crane does not approach within 20 feet of that place or come into accidental contact with live electrical lines. कि या तो वो दूर खड़ी करें ताकि लोगों का उससे टच ना हो, या किसी वायरिंग्स के सामने वो क्रेन ना हो. लिमिट स्विचेस shall be provided to prevent overrunning. उसको ज्यादा देर गाड़ी को नहीं चलाना है. Jib cranes preventing the rising or lowering of the jib shall be provided with an automated safe load indicator and have attached to them a table indicating the safe working. तो आपने एक कागज स्केड्यूल बना देना है कि कितने बजे जो है वो आपका क्रेन चलेगा, कितनी देर चलेगा. अच्छा, every hoisting lift shall be a good mechanical कंस्ट्रक्शन, अच्छी मटेरियल हो, उसका मटेरियल अच्छा बना हुआ है. अच्छा, इनको भी प्रॉपरली आपने कवरिंग की हुई हो, गेट्स आपके प्रॉपरली कवर्ड हो, मैक्सिमम से लोड आप उस पर डालिएगा, उससे ज्यादा नहीं. वही बात रिपीट होगी. फिर आपका है हॉस्टल लिफ्ट्स का, फिर आगे कहता है उनके आगे आपने केजेस लगाने, प्रॉपरली कवर्ड भी हो, प्रॉपरली फेंसेस फेंसेस भी की. रिवॉल्विंग मशीन, अगर कोई मशीन रिवॉल्व करती है तो फिर आपने इन एवरी रूम इन अ फैक्ट्री इन विच द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कैरिड, यानी कि अगर कोई पीसने वाली मिल है जहाँ आटा पीसा जा रहा है या दालें पीसी जा रही हैं और वहां पे मशीन गोल गोल घूमती है, तो फिर शाल भी परमानेंटली फिक्स्ड, और तो वो मशीन को एक जगह फिक्स होना चाहिए. जैसे पंखा है, अगर वो सही फिक्स नहीं हुआ, वो गोल गोल घूम रहा है, तो वो मतलब अगर वो टूटता है तो वो पूरे कमरे में गोल फिरता है, फिर जाके गिरेगा, कभी नीचे डायरेक्ट नहीं गिरता. इसी तरह मशीन अगर वो नीचे से सही फिक्स नहीं है और वो गोल गोल घूम रही है और अपनी जगह से हट जाती है, तो वो किसी को भी हर्ट कर सकती है. प्रेशर प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे प्रेशर देके, कोई ऑयल रिफाइनरी में होते हैं जहाँ पे आपने ऑयल निकालना होता है. एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर प्रोसेस इज ऑपरेटेड एट प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ काम करना चाहिए. अगर वो नहीं होगा तो उससे फिर चोट लगने का खदशा हो सकता है. फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, की सीढ़ियाँ वगैरह आप जहाँ इन एवरी फैक्ट्री, इन एवरी फैक्ट्री फ्लोर्स होने चाहिए, स्टेयर्स होने चाहिए, सही तरीके बाहर आने जाने के रास्ते होने चाहिए, और सेफ वहां पे जाने का सही तरीका होना चाहिए, सही से लोगों की एक्सेस में है, हर कोई जा सके. इस किसी का माइक ना है खुला हुआ, इसको म्यूट कर दें. पिट्स पंप्स ओपन, अगर कोई खड्डे हैं तो उनको भी अब बंद करें, क्योंकि उससे भी चोट लग सकता है. गाड़ी एवरी फिक्स्ड वेसल है, पंप है, टैंक पिट है, अगर कोई खड्डा है तो आप उसको जो है वो प्रॉपर्ली भर दें. जैसे वेट्स के ज्यादा आपने, जैसे आप जहाज पे जाते हो ना, सामान अगर लेके जाते हो, तो जहाज वाले कहते हैं कि जी जो बैग होना चाहिए वो 40 kg से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको 40 kg से ज्यादा है तो वो आपसे जुर्माना देता है. अब जहाज इतना खुद भारी होता है, वो इतने लोगों को उठाया हुआ होता है, तो वहां पे जुर्माना क्यों ले रहे हैं? तो इसलिए होता है कि आपका जो बैग होता है वो एक इंसान उठा के जहाज के ऊपर चढ़ाता है. तो अगर वो 40 kg से ज्यादा कोई इंसान को वजन उठाता है तो उसकी कमर में चोट लग सकती है, उसके हाथ से वो वजन गिर सकता है, आपका सामान टूट भी सकता है. तो उस पे जुर्माना इसलिए आपसे आयद किया जाता है कि अगर उस बंदे को कुछ डेंजर होता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो आपने जो जुर्माना भरा हुआ होता है एक्स्ट्रा वेट का, वो उसको मिल सके. ये पीछे लॉजिक होती है कि आप ओवर वेट अगर होते हैं तो आपसे जुर्माना लेते हैं. रिडक्शन ऑफ आइस बहुत जरूरी है, वेल्डिंग वगैरह. तो मेरे मामू डॉक्टर है माशाल्लाह, तो ये कहते हैं कि उनके पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं इमरजेंसी में कि उनको कोई ना कोई आंख में चोट लगी हुई होती है. तो वो ज्यादातर मजदूर होता है, वो कहता है एक आज मजदूर आया था, वो बोल्ट टाइट कर रहा था, तो उसने इतना जोर से टाइट किया कि वो जो स्क्रू ड्राइवर था वो स्लिप होके उसकी दोबारा आंख में आके लगा. तो इस तरह वेल्डिंग हो रही है या कहीं आग वाली जगह है या कोई इस तरह की शार्प चीजें ऑब्जेक्ट्स है, तो आपको चश्मे वगैरह प्रॉपर पहनने चाहिए ताकि आईज अफेक्ट ना हो. अगर फ्यूम्स हैं, केमिकल्स हैं, तो भी आपके आईज अफेक्ट हो. ठीक है. पावर स्ट्रिक रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी.
if it appears to the inspector that any building or any part of the waste machinery plant is in a factory in such a condition that it may be dangerous to human life or safety, he may serve on the manager and the factory. तो अगर वो ये देखता है कि अगर इस तरह की कोई चीज की कमी पेशी है तो वो मैनेजर को लिख के देता है कि जी इन चीजों का ख्याल रखें। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये ऑलमोस्ट सेम चीजें वही रिपीट हो रही है कि आपने किसकी तरह उनका देखना है, वही जो ऊपर पढ़ के आ चुके हैं वो सारी की वेंटिलेशन होनी चाहिए। पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, अब ये रूल किसके पास है कि कानून सारे आयत करें। प्रोविजनल गवर्नमेंट में एक रूल रिक्वायरिंग गवर्नमेंट बनाती है इन एनी फैक्ट्री और एनी केस द क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन फैक्ट्री सच डिस्क्राइब, कि वहाँ पे कौन कौन ये सारी चीजें करेगा। तो उसके लिए वो work on a manufacture process carried on with the aid of power shall not begin in any building or part of a building erected or taken into case factory until a certificate, तो उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जी हाँ ऑपरेट कर सकते हो, वरना वो नहीं कर सकते। अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, तो आपने क्या क्या प्रोटेक्शन करनी है वो भी हम ऑलरेडी फ्यूम्स का भी पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रही है। ठीक है, इनफ्लेबल डस्ट है, गैस नहीं होनी चाहिए, यानी कि गैस अगर भट्टी नहीं होनी चाहिए या ऐसे आप प्रोडक्ट नहीं यूज करें गैस जिससे फौरन आग लग सकती है, ये कर चुकी हूँ। पावर टू एक्सक्लूड चिल्ड्रन, के बच्चे नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए क्योंकि बच्चा उसको समझ नहीं होती, समझ बूझ नहीं होती, वो चोट भी लगा सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं फिर क्या होता है, वेर इन एनी फैक्ट्री एन एक्सीडेंट अकार्स विच कॉजेज डेथ और विच कॉजेज एनी बॉडी इंजर्ड, यानी कि उसकी वजह से बॉडी पे कोई इफेक्ट आता है। Any person injured is prevented from resuming his work in the factory during the 48 hours after the incident. तो इस एक्सीडेंट हुआ है, कुछ चोट लगी है तो 40 घंटे तक यानी कि तकरीबन एक हफ्ते तक ऑफिस काम पे नहीं आ सकता। Is of any nature shall may be prescribed in the behalf the manager of the factory shall send notice to then such authorities and such form and wherein such time as to prescribe, तो उनको कहता है कि जी वो 40 दिन से पहले मैनेजर को अपील्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है तो आप अपील कर सकते हो कोर्ट में कि इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। अगर आपको चोट लगी है और आपको मसले नहीं हल हो रहे हैं तो अपील कर सकते। रूल्स एंड रेगुलेशंस, शेल्टर ड्यूरिंग रेस्ट, देखिए वो कह रहे हैं कि अगर मजदूरों का कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो थोड़ा बैठ के रेस्ट कर सके, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका हम सेशन एंड करते हैं। मैं एक दफ़ा और जो है ना वो आप लोगों के अटेंडेंस देख लेते हैं कि कौन कौन मौजूद था, सॉरी मैसेजेस नहीं, अटेंडेंस। ठीक है, 41 आप लोग माशाल्लाह हो। अम, मैं नाम ले लेती हूँ, आफरा, अली, आमना, बरीरा, दानिश, देवयानी, ईशा,